दोस्तों राम राम। तो दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सत्य की राह, जिसका शीर्षक है सत्य की राह। तो कई बार क्या होता है कि आदमी योजना बनाता है और उस योजना को सबके सामने प्रस्तुत कर देता है, यानी अपने यार दोस्त जो भी मिले उसको योजना बता देता है वो। तो वो आदमी कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो योजना है उसको आप पहले ही सबके सामने पेश कर देते हो। और होता क्या है कि वो योजना जो सुनता है, क्योंकि ऐसा नहीं सबको पसंद आ जाए आपकी योजना, वो किसी को पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं भी आएगी। तो उसमें होता यह है कि आपके अंदर लोग नेगेटिविटी भर देते हैं। जो जब नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि कोई भी आदमी आपकी योजना से खुश थोड़ी होगा। यदि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके दुश्मन बहुत हो जाएंगे। तो आपको अपनी जो योजना है वो किसी आदमी को बतानी नहीं चाहिए। आपको अपनी योजना पर काम करते रहना चाहिए। और एक चीज़ और होती है, योजना आपने बना ली है, अच्छी है, आपका कोई मूड चेंज हो जाता है कि यार मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा करूं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जो योजना बना ली है वो एक, आप उसको मील का पत्थर समझिए, आप उस योजना पर काम करिए। मूड तो आपका थोड़ी देर में बदल जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो आप उसके अधीन मत कार्य करिए, आप मूड को एक साइड रहने दो। मूड बदलता रहता है। जो आपने योजना बना ली है वो आप बना ली है। आपने यदि उड़ान भरने की सोची है तो आप उड़ान भरिए। और यदि कभी क्या होता है, आदमी योजना पर काम कर रहा है तो कभी उसको एक दिल में ये भी आता है कि यार नुकसान हो रहा है, गिर रहा है। तो आपको किसी अच्छे काम पर, अच्छी योजना के ऊपर काम करते हुए गिरना भी पड़े तो गिरिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप योजना पर काम करते रहिए और उड़ान भरिए आप। परिस्थितियों से आपको यदि लड़ना भी पड़े तो आप लड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़िए, जितना लड़ सकते हो लड़िए आप। परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। आप हार मत मानिए। आपने जो योजना बनाई है आप उसको सफल बनाने के लिए यदि आपको परिस्थितियों से भी लड़ना पड़े तो आप लड़िए। जीवन में कभी हार मत मानिए। तो जो सफलता है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आदमी क्या करता है, थोड़ी देर में क्या होता है, योजना बना दी है, योजना पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन कभी कुछ बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं कि आदमी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। नर्वस हो गए हैं आप, फिर उस योजना पर काम करिए। तो योजना पर आप काम करते रहिए, वही आपकी एक सफलता की सीढ़ी है। यदि आपने दिल में सोच लिया कि यार ये योजना ऐसे है, ऐसे, वही मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस योजना को सबके सामने प्रस्तुत मत करिए आप। यदि आपने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया तो नेगेटिविटी जरूर भरेंगे आपके अंदर। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि अच्छी है। हाँ, कुछ आदमी होंगे बीच में, वो आपको कह देंगे कि यार नहीं ठीक है, ये आप इसके ऊपर काम करिए, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होंगे, वो आपके पीछे ही लगे रहेंगे कि आपको मैं इस काम में कैसे न कैसे नहीं चलने दो। यानी आपको प्रभावित करते रहेंगे वो कहीं ना कहीं। क्योंकि आदमी को परेशानी ये नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, परेशानी ये है कि आप पैसा कमाने लग पड़े हो और आप कमा रहे हो। सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है, दुश्मन भी आपके बढ़ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी से झगड़ा करोगे तो दुश्मनी हो गई, ऐसा नहीं है। आप यदि पैसा ज़्यादा भी कमा रहे हो तो भी आपके साथ दुश्मनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो ये आपको एक बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो आपकी योजना है
उस योजना को आप किसी को मत बताइए और उसी योजना पर आप काम करते रहिए। ये नहीं कभी करना है कि कोई आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहा है तो आप उसी में सोचें। नो, आपके अंदर जो किसी आदमी ने पॉजिटिविटी भरी है आप उसके ऊपर सोचिए कि यार ये तो हमारा प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है ये, तो क्यों ना मैं इसी के ऊपर काम करूं। तो आप नेगेटिविटी भूल जाइए। जो योजना बनाई है उस योजना के ऊपर ही आप काम करिए, तब आप सफल होंगे। परिस्थितियों से लड़िए। ये नहीं है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो आप हट गए। नहीं भाई, ये काम नहीं होगा। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया कि भाई नहीं, ये काम नहीं करना मुझे, नथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। जो योजना आपने बना ली है उस योजना पर काम करिए, आप हमेशा सफल होंगे। और यही एक सफलता की कुंजी है। आदमी जो उड़ान भरता है वो गिरता भी है। तो ऐसा नहीं कि एक बार गिर गया तो आप छोड़ दिया कि नहीं यार ये नहीं, अब इस काम में कुछ वो नहीं है। नहीं, उस काम के पीछे पड़िए। योजना बना दी है, उस योजना के ऊपर आप काम करते रहिए, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ ही अपना जो वीडियो है वो मैं समाप्त करता हूँ। तो आपको अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो सबको जय श्री राम। और आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबको जय श्री राम।